ओके, सबसे पहले तो व्हाट इज द डायमेंशन, और फिर अपन देखेंगे कि डायमेंशनल फार्मूला क्या है ना। डायमेंशन एंड डायमेंशनल फार्मूला। अब इसके लिए फिर से अ, अगर अपन बेसिक फिजिकल क्वांटिटी देखें तो कितनी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी थी, कितनी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी? टू। 7 हाँ, 7 सर। 7 थी, वेरी गुड। तो मैं यहाँ पे पहले जो तीन है वो सबसे ज्यादा यूज होती हैं, जैसे लेंथ, मास और टाइम। तो यहाँ पे लेंथ के लिए जो डायमेंशनल सिंबल अपन यूज करते हैं वो कैपिटल एल यूज करते हैं, ठीक है, या कैपिटल एल इसको स्क्वायर ब्रैकेट में भी लिख सकते हो। मास, मास के लिए कैपिटल एम सिंबल यूज कर सकते हो, या ये इस तरह से सिंबल। और टाइम, टाइम के लिए कैपिटल टी, या इस तरह से सिंबल आप यूज करोगे। डायमेंशनल सिंबल, डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए सिंबल अपने को अब लगेंगे, ठीक है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म पे लिखते हो, तो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी कितने पावर में लिखी जा रही है इन बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के, उनको उसकी डायमेंशन बोलते हैं। लेकिन इसमें नहीं समझ में आएगा मैंने जो वर्डिंग में बोला अभी। जब मैं किसी एक को लिख के बताऊंगा तो फिर समझ में आएगा। तो मैं पहले डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ या डेफिनेशन नहीं बोल रहा हूँ, डेफिनेशन आप खुद से बनाओगे कि डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ठीक है ना। तो आप खुद से डेफिनेशन बनाना, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर आप अपनी मर्जी से उसकी डेफिनेशन क्रिएट करो उसकी, ठीक है ना। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे स्पीड लिखता हूँ मैं, ठीक है, सबसे सिंपल स्पीड। कल अपन ने स्पीड के बारे में पढ़े थे, स्पीड इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, इज इट क्लियर? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी थी ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. स्पीड इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, किससे डिराइव हुई थी ये? लेंथ अपॉन Upon टाइम। time. टाइम से डिराइव हुई थी, इज इट क्लियर? तो लेंथ के लिए डायमेंशनल सिंबल एल और टाइम के लिए टी। आप इसको ऐसा लिख सकते हो L1 T-1, समझ गए? L1 T-1 समझ गए? L1 और Yes. T-1 पावर ऊपर लिखोगे ना, यहाँ पे कुछ नहीं है हाँ पावर, सर। इसका मतलब 1 है। टाइम में भी कुछ नहीं है पावर, मतलब 1 है। और इसको आप जब ऊपर लेके जाओगे, मतलब न्यूमरेटर में लेके जाओगे, तो जो पावर है इसकी वो माइनस में हो जाएगी, समझ गए ना। तो ये जो L1 T-1 बना ना, ये डायमेंशनल फार्मूला भी बन गया। किसका डायमेंशनल फार्मूला बन गया? ये स्पीड का डायमेंशनल स्पीड फार्मूला का। बन गया। हाँ, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, m टू द पावर 0, l टू द पावर 1 और फिर t टू द पावर -1। आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, समझ गए। किसी भी टर्म की पावर अगर 0 होती तो उसका वैल्यू क्या होती? 1 होती है, ठीक है। किसी भी टर्म की पावर 0, इसका मतलब उसकी वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे? स्पीड हैव, स्पीड हैव जीरो डायमेंशन इन मास, जीरो डायमेंशन, जीरो डायमेंशन इन मास, फिर वन डायमेंशन, वन डायमेंशन इन लेंथ एंड -1 डायमेंशन इन, टाइम। -1 डायमेंशन इन फिजिक्स की टाइम, लेके आओ बड़ा बुक। ठीक है, -1 डायमेंशन इन टाइम। तो क्या बन गया यहाँ पे? स्पीड हैव जीरो डायमेंशन इन मास, 1 डायमेंशन इन लेंथ एंड -1 डायमेंशन इन टाइम। आप ऐसा पढ़ोगे, स्पीड को ऐसा बोलोगे, समझ गए। माइक म्यूट रखो बेटा, माइक म्यूट रखो, है ना, सभी बच्चे माइक को म्यूट रखो, ठीक है। जब क्वेश्चन पूछना रहे ना तब आप माइक अनम्यूट करना, बाकी माइक म्यूट रखा करो, ओके। स्पीड को क्या बोलोगे? लेंथ अपॉन टाइम अपन ने लिखा है ना। लेंथ अपॉन टाइम को आपने डायमेंशनल सिंबल के अकॉर्डिंग लिख दिए। लेंथ के लिए जो डायमेंशनल सिंबल होता है वो एल, मास के लिए एम और टाइम के लिए टी। ये क्या है? इनके डायमेंशनल सिंबल हैं, डायमेंशनल सिंबल
of basic physical quantity, dimensional symbol of basic physical quantity, PQ मतलब physical quantity, basic physical quantity। और भी हैं, 4 और हैं, वो नहीं लिखा हूं मैंने यहाँ पे। सबसे ज्यादा यही यूज होती हैं, लेंथ, मास और टाइम। इसके अलावा कौन कौन सी हैं? टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक Luminous intensity, ल्यूमिनस amount of इंटेंसिटी substance. एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक्सेट्रा। समझ गए ना? और भी हैं, तो उनको लिखा नहीं मैंने यहाँ पे, बस इनको लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो डायमेंशनल फार्मूला क्या है? स्पीड के लिए लेंथ अपॉन टाइम आपने लिखा है। ठीक है, कोई डाउट अभी इस पे किसी को भी? किसी को कोई डाउट है? हेलो, Sir, हाँ बोलो बेटा। सर हाँ हाँ बोलो ना। सर एक और बार समझाओ ना सर। ठीक है, एक और बार देखो अभी इसमें। हाँ सर एक और बार समझा दो। हाँ, एक और बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इधर लेफ्ट साइड में आप देखो, लेंथ के लिए मैंने सिंबल क्या लिखा? एल, मास के लिए एम, टाइम के लिए टी, या फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अपन ने इनको लिख दिया है। ठीक है ना? ये डायमेंशनल सिंबल हैं। किसके डायमेंशनल सिंबल हैं? बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल सिंबल हैं। स्पीड कौन सी क्वांटिटी है? बेसिक है या डिराइव है? derived quantity. सर Yes, डिराइव derived। फिजिकल क्वांटिटी। हाँ, किससे डिराइव हुई है ये? लेंथ और टाइम से डिराइव हुई है। इज इट क्लियर? लेंथ और टाइम से मिलकर बनी है ना। देखो, लेंथ, मास, टाइम ये इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस्ड हैं, लेकिन स्पीड को आप लेंथ और टाइम से एक्सप्रेस कर रहे हो। अरे कल अपन ने पढ़ा था स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का मतलब भी लेंथ होगा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब भी लेंथ होगा, डायमीटर का मतलब भी लेंथ होगा, रेडियस का मतलब भी लेंथ होगा। जहां पर भी आप स्केल लगाकर मेजर कर रहे हो, मतलब वो लेंथ के अंदर आ जाएगा सीधा सा। ठीक है ना? अब ये मत बोलना सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही होते क्या? नहीं, एक ही नहीं होते। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो सकता है इक्वल हो, बट जरूरी नहीं कि हमेशा इक्वल हो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना? बट जहां पर भी आप स्केल लेकर यूज कर रहे हो, उसको आप किसकी कैटेगरी के अंदर करोगे? लेंथ की कैटेगरी के अंदर रखोगे, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी में। समझ गए ना? इसलिए डायमीटर को भी आप लेंथ के अंदर रखना पड़ेगा, थिकनेस भी लेंथ के अंदर आएगी, हाइट भी लेंथ के अंदर आएगी। जहां पर भी आप स्केल का यूज कर रहे हो मेजरमेंट के लिए, कौन सी स्केल? जो आपके स्केल होती है जिसमें मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर एक्सेट्रा, या जहां पर भी आप ये टेप का यूज कर रहे हो, उसको किसके अंदर रखना पड़ेगा? आपको लेंथ के अंदर रखना पड़ेगा। अभी समझ गए कि नहीं? तो स्पीड का एक्चुअल फार्मूला जो होता है दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, या डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन होता है। तो डिस्टेंस की जगह पे आपने क्या लिखा? लेंथ अपॉन टाइम लिखा। ये कल की क्लास में पढ़े थे अपन ने स्पीड शुरुआत से। तो कल का, जिन बच्चों का कल का क्लास मिस हुई है या नहीं किए हैं, तो कल का वीडियो देख लो, वहां पे ग्रुप में मैंने डाल दिया था, मैसेज भी डाला हुआ है, कुछ बच्चों ने देखा भी, तो एक बार और देख लो उसको, है ना? ओके, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो स्पीड इज, सर हाँ हाँ बोलो साहिल। बता दो। हाँ, स्पीड इज इक्वल्स टू लेंथ अपॉन टाइम आपने लिख दिया, या डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख दो। डिस्टेंस भी तो लेंथ ही है। तो अब लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ के लिए सिंबल क्या है? एल, कैपिटल एल। और टाइम के लिए डायमेंशनल सिंबल क्या है? कैपिटल टी। उसको सिंप्लीफाई किए अपन ने, तो कितना आया? एल टू द पावर 1 और टी टू द पावर -1। बेटा आप m टू द पावर 0 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी भी टर्म की पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर कितना होता है? 1। 1. से x टू द पावर 0 मतलब क्या हो गया? 1, है ना? या a टू द पावर 0 मतलब भी कितना होता है? 1 होता है। m टू द पावर 0 मतलब भी क्या होता है? 1 होता है। मतलब इस पे डिपेंडेंसी नहीं है। समझ गया ना? इस पे डिपेंडेंसी नहीं है, ये इसका मतलब है यहाँ पे, कि जो स्पीड है वो किस पे डिपेंड नहीं कर रही है? मास पे डिपेंड नहीं कर रही, ये इसका मतलब है। लेंथ की पावर 1 पे डिपेंड कर रही है, टाइम की पावर -1 पे डिपेंड कर रही है। ये यहाँ पे निकल के आ रहा मतलब। तो आप स्पीड को कैसे लिखोगे, कैसे डिफाइन करोगे? कि स्पीड मतलब डायमेंशन के टर्म पे, स्पीड हैव 0 डायमेंशन इन मास, 1 डायमेंशन इन लेंथ एंड -1 डायमेंशन इन टाइम। समझ गए?
तो स्पीड का जो डायमेंशनल फार्मूला आ गया, ये किसके इक्वल आ गया? स्पीड के लिए मैंने सिंबल v लिख दिया यहाँ पे, v। व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड? m टू द पावर 0, l टू द पावर 1 एंड t टू द पावर -1। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला आ गया। समझ गए या कोई डाउट है अभी? हेलो, समझ नो गए? सर, कोई नो। डाउट है अभी? डायमेंशनल फार्मूला नो। समझ गए स्पीड का? तो यहाँ Yes. पे मैं लिख दूं, सो देयरफॉर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड v इज इक्वल्स टू, ये स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखते हैं, बट कहीं कहीं पे आप देखोगे तो जरूरी नहीं कि स्क्वायर ब्रैकेट में लिखें, वैसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना? बट स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, जनरल जो नोटेशन है इसके लिए। क्लियर हो गया? अभी कोई डाउट बचा है इस पे? सर फिर नहीं लुमिनस सर, समझ इंटेंस। गया। समझ गया? अभी उनके बारे में मत सोचो जिनको मैंने नहीं बताया, सबसे ज्यादा यही यूज होते हैं। फिर करंट यूज होगा आपका, टेम्परेचर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है, और जो नंबर ऑफ मोल है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वो भी थोड़ा बहुत यूज होता है, वो बताऊंगा लेकिन जहां पे यूज आएगा अभी, ठीक है ना? बट अभी ये बेसिक 3 के बारे में ध्यान रखो अभी। क्लियर हो गया? सर टेम्परेचर आया है तो फिर टीटी कैसे लिखेंगे? नहीं, टेम्परेचर के लिए टी सिंबल नहीं रखते ना बेटा। टेम्परेचर के लिए रखा जाता है या तो थीटा रखा केल्विन जाता रखते है, क्या? हाँ, या फिर कैपिटल के रखते। अभी बता देता हूँ मैं कि भाई किस फिजिकल, जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है उनके डायमेंशनल सिंबल क्या रखते हैं। ये तो मैंने बस एक एग्जांपल के लिए बताया अभी कि डायमेंशन क्या होती है और डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। तो अब इस एनालिसिस से क्या आप डायमेंशन को डिफाइन कर सकते हो, डायमेंशनल फार्मूला को बता सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, अपनी मर्जी से बताओ। मतलब आपको बुक पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ये डिस्कशन से आप डेफिनेशन जनरेट कर सकते हो क्या? खुद से बता सकते हो डेफिनेशन क्या? एनीबॉडी? थोड़ा सोचो। इस डिस्कशन से आपको अगर डायमेंशन की डेफिनेशन बताना है तो कैसे बताओगे? थोड़ा सोचो, यही उन होता है। उनकी पावर्स रहती वो, हाँ, किनकी जो पावर? जो ये सिंबल्स, डायमेंशन सिंबल्स है, उनकी जो पावर है वो। बेटा डायमेंशनल सिंबल किसके हैं? वो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, हाँ, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज की लेंथ, जो मास, पावर है। टाइम, ये क्या है? बेसिक फिजिकल क्वांटिटी हैं। सर dimensions of physical quantity हम्म पावर होती है हम्म फंडामेंटल यूनिट्स के लिए, जो यूनिट के लिए नहीं, अ, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी की जो पावर। फिजिकल क्वांटिटी के ऑर्डर को रेज करने के लिए होती है। हाँ, ठीक है, सही जा रहे हो। तो क्या अपने हिसाब से आप लोग डेफिनेशन बनाओगे? ये आपकी ये जिम्मेदारी तुम लोगों की, होमवर्क है समझ लो। तो होमवर्क क्या है? आपको डेफिनेशन लिखना है, ठीक है? ये होमवर्क छोड़ दे रहा हूँ मैं तुम लोगों के लिए, और सभी को लिखना है। कल मैं किसी से भी रेंडमली पूछ सकता हूँ, है ना? ये होमवर्क है। क्या होमवर्क है आपका? आपको डेफिनेशन अपने मर्जी से बनानी है, ठीक है? यस सर। सभी के लिए होमवर्क क्या है? राइट द डेफिनेशन ऑफ डायमेंशन एंड डायमेंशनल फार्मूला। समझ गए? डायमेंशन एंड डायमेंशनल फार्मूला, इनका बेटा आपको डेफिनेशन लिखना है, ठीक है? ये होमवर्क है आपका। मैंने क्या होती है वो सब बता दिया मैंने, बस अब आपको अपनी लैंग्वेज में उसको अरेंज करना है। रीअरेंजमेंट का काम तुम्हारा है। मैंने क्या होता है, डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशनल फार्मूला क्या है, वो भी मैंने बता दिया यहाँ पे, एक सैंपल, मतलब स्पीड को लेके। तो अब अच्छा, लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला क्या है? लेंथ का सिर्फ एल, मास का सिर्फ कैपिटल एम, टाइम का सिर्फ कैपिटल टी। क्लियर हो गया? अब बाकी जो फिजिकल क्वांटिटी जैसे स्पीड, वेलोसिटी का क्या आएगा? जरा थोड़ा सोच के बताओ। व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी? सर वही आएगा ना सर? कौन सा? हाँ स्पीड के जैसा रहेगा? सर। कैपिटल V। हाँ, स्पीड के देखो, जैसा ही आएगा सर। सिंबल पे मत जाओ आप, वेलोसिटी के सिंबल पे मत जाओ कि सर उसको मैं स्मॉल v से डिनोट करूं या कैपिटल V से डिनोट करूं। किससे डिनोट करें? सिंबल पे नहीं जाना आप बस ये बताओ कि स्पीड के लिए, वेलोसिटी के लिए डायमेंशनल फार्मूला किस तरह से लिखोगे,
है ना? सर एम सीटी का रहेगा सर। लेंथ, सेम आएगा कि कुछ अलग आएगा? क्योंकि दोनों में लेंथ है। सेम आएगा, सेम आएगा। सेम हाँ, आएगा सर, सेम सेम आएगा। सेम आएगा सर। यस, वेरी गुड बेटा, सेम आएगा, है ना? वेलोसिटी के लिए, वेलोसिटी में आप क्या लिखते हो? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट भी किसके अंदर आता है? लेंथ के अंदर आता है ना? तो उसका डायमेंशनल फार्मूला भी सेम मिलेगा। तो होमवर्क समझ गए? आपको होमवर्क में क्या करना था? डायमेंशन की डेफिनेशन और डायमेंशनल फार्मूला की डेफिनेशन आपको लिखना है। ये जो डिस्कशन किए इसके बेसिस पे आपको लिखना है। तो मैं अगले पेज पे आऊंगा अभी आगे के डिस्कशन के लिए। अगले पेज पे पहुंचू मैं? हेलो सर थोड़ा रुक जा। स्क्रीनशॉट सर। हाँ, ले लो बेटा, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, और कुछ डाउट है तो यहाँ पे एक बार और देख लो। आप लोग कोई डाउट है तो पूछ लो। अभी आ रहा है और वेलोसिटी का टर्म भी आ रहा है, और अगर आप सेम टाइप के सिंबल यूज कर रहे हो तो एक को V1 बोल दो, एक को V2 बोल दो, या एक को V बोल दो, एक को V डैश बोल दो। अभी समझ गए? Yes, sir. हाँ, हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है ना बेटा, हमारे पास लिमिटेड सिंबल है ना, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी ज्यादा है। क्लियर हो गया अभी? तो ऐसा जरूरी नहीं होता है कि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के लिए अपन अलग अलग सिंबल यूज करें। हाँ, अगर कोई सिंबल मैच कर रहा है, एक जैसे आ रहा है, तो फिर आपको बताना पड़ेगा। जैसे लेट स्पीड इज डिनोटेड बाय v एंड वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय v डैश और v1, ऐसा लिखते फिर अपन। समझ गए? जिससे वो कंफ्यूजन ना रहे वहां पे। क्लियर हो गया कि नहीं? Yes, sir. हाँ, तो ऐसे आपको मिलेंगे सिंबल। जैसे पावर के लिए भी P यूज करते हो, प्रेशर के लिए भी P यूज करते हो, मोमेंटम के लिए भी P यूज करते हो। तो P किसके लिए है? तो अगर मैंने सिर्फ P लिख दिया तो इसका कोई मतलब है क्या? मैंने सिर्फ यहाँ पे P लेटर लिखा, इसका कोई मतलब है, कोई मीनिंग है? नहीं है। कोई मीनिंग नहीं है ना? यहाँ पे मैंने सिर्फ P लिखा, इट इज मीनिंगलेस। तो आपको बताना पड़ेगा कि व्हाट इज P। P इज पावर और मोमेंटम और प्रेशर। ठीक है? क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर हो गया? Yes, sir. हो गया। यस सर। 12th क्लास में पढ़ोगे पी को और भी जगह यूज करते हैं फिर, तो आपको बताना पड़ता है वहां पे। जैसे अपन ने यहाँ पे लिखे ना, स्पीड इज इक्वल्स टू वी, या स्पीड के लिए वी अपन ने नीचे लिखा, मतलब ये अंडरस्टूड है कि स्पीड के लिए आपने कौन सा सिंबल यूज किया, यहाँ पे वी सिंबल यूज किया है। ठीक है? तो ये सिंबलों की लड़ाई खत्म हो गई कि अभी बच्चा Yes, इसके बारे में sir. झगड़ा हो बचा गया कुछ और? खत्म। हो गया, इसका झगड़ा खत्म हो गया सिंबल का। Yes, sir. ठीक है, तो आगे बढ़े अपन, अगले पेज पे आए अब। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए ना? अब आप ये बोलोगे सर 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी हैं, आपने तो सिर्फ अभी 3 के सिंबल बताए, तो बाकी के क्या हैं? तो अभी देखो यहाँ पे बाकी के लिए क्या यूज करते हैं। डायमेंशनल सिंबल ऑफ बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, दिस इज पेज नंबर 2। डायमेंशनल सिंबल ऑफ बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, डायमेंशनल सिंबल ऑफ बेसिक या फंडामेंटल। अब ये मत बोलना सर फंडामेंटल लिखा, फंडामेंटल कौन सी होती? बेसिक भी बोलते हैं उनको और फंडामेंटल भी बोलते हैं। ठीक है, और फंडामेंटल। अब पी क्यू का मतलब क्या है यहाँ पे? फिजिकल क्वांटिटी, शॉर्ट फॉर्म पे लिख दिया। ठीक है, समझ गए? हेलो, आवाज आ रही Yes, है? sir. ठीक है, यस सर। ओके। डायमेंशनल सिंबल ऑफ बेसिक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो आपके पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितनी है? 7 है ना? तो लेंथ, फिर मास, फिर टाइम, फिर और कौन सा है? नहीं, टेम्परेचर। अब जो ज्यादा यूज होती है ना, अभी जैसे 11th क्लास में आपका टेम्परेचर, करंट वाला 12th क्लास में होता है टेम्परेचर, फिर फिफ्थ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, सिक्स्थ में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, और 7th हो गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी।
ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, समझ गए? अब इनके लिए जो सिंबल हम यूज करते हैं, ठीक है ना, लेंथ के लिए क्या है, मास के लिए क्या है, टाइम के लिए क्या है, इनके लिए क्या सिंबल अपन यूज करते हैं। लेंथ के लिए क्या सिंबल यूज करोगे? Capital L. Capital L. टाइम के, मास के लिए कैपिटल, Capital टाइम के M. लिए Capital Capital T. T. टेम्परेचर के लिए ना थीटा भी यूज करते हैं और कहीं कहीं पे और कैपिटल K. Kelvin. के, के कैपिटल के। इलेक्ट्रिक करंट के लिए कहीं पे आई यूज करते कुछ बुक में, और कुछ में ए कैपिटल ए लिखा गया है। ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है ना, इसको अमाउंट ऑफ मोल रहता सब्सटेंस क्या को, सर इसमें? हाँ मोल रहता है इसका सिंबल, MOL। ठीक है, ऐसे ही E. लिखते हैं इसको ऐसे ही लिखते हैं मोल को। और ल्यूमिनस, इसकी एसआई यूनिट भी मोल होती है और लिखते भी ऐसे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए या तो सर आई, कैपिटल एम लिखना पड़ता क्या उसमें? किस पे? मोल लिखते वक्त नहीं, कैपिटल एम वाला? ऐसा जरूरी नहीं बेटा, ये ना कम यूज होते हैं, बहुत रेयरेस्ट, मतलब डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए तो आप चाहे कैपिटल एम से लिखो या इसमें इससे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लेकिन लेंथ, मास, टाइम इनके लिए फिक्स है, बाकी के लिए आप थीटा के लिए फिर आई और ए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक सिंबल नहीं बना है, आप यहाँ पे आई लिख सकते हो। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक करंट आया है, ठीक है, तो फिर आई आई दो बार नहीं लिखोगे, यहाँ पे आप कुछ और डेटा लिख सकते हो, आई नॉट लिख सकते हो। क्लियर हो गया अभी? या फिर इसकी जो एसआई यूनिट होती है उसके फॉर्म पे लिख दो। CD. हाँ, CD लिख सकते हो इसके फॉर्म पे। बट लेंथ, मास, टाइम इनके लिए फिक्स है, इनके लिए आपको यही यूज करना पड़ेगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए ऐसा कुछ फिक्स नहीं किए हैं। इनकी एसआई यूनिट क्या होती है? इनकी एसआई यूनिट लेंथ के लिए मीटर, सिंबल स्मॉल m, मास के लिए किलोग्राम, सिंबल kg, टाइम के लिए सेकंड, सिंबल होता है स्मॉल s, और टेम्परेचर के लिए केल्विन, डिग्री नहीं बेटा, केल्विन है ना, डिग्री केल्विन नहीं पढ़ते कभी, सिर्फ केल्विन पढ़ते। इसके लिए एम्पियर, सिंबल कैपिटल ए, इसके लिए होता मोल, सिंबल MOL, और इसके लिए होता कैंडेला, सिंबल स्मॉल c स्मॉल d होता है। ठीक है, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अब इसके सॉरी फॉर लेट। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, समझ गया ना, आए तो भाई बड़ी देर से आए, कोई बात नहीं। हाँ, यहाँ तक समझ गए डायमेंशनल सिंबल। अब दो और हैं आपकी, एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल, बट वो सब बेसिक होती हैं, उनके लिए क्या डायमेंशनल सिंबल होता है कि नहीं होता, थोड़ा सोच के बताओ। प्लेन एंगल, सब बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, सब बेसिक फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी होती बेटा? सब बेसिक, Solid and एक प्लेन प्लेन एंगल, Plane angle and सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल, और दूसरा होता सॉलिड एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल के लिए सिंबल आप यूज करते हो थीटा, सॉलिड एंगल के लिए ये सिंबल यूज करते हो, या ये सिंबल यूज करते हो ओमेगा, है ना। प्लेन एंगल ऐसा यूनिट होती है, लेकिन प्लेन एंगल की डेफिनेशन बताया था मैंने, याद है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्लेन एंगल? प्लेन एंगल की डेफिनेशन बताया था ना मैंने, क्या बताया था? प्लेन एंगल कैसे बनाते हैं अपन, कैसे लिखते हैं? जैसे ये एक लाइन अपन ने खींच दिए, फिर ये ऐसे गए अपन, यहाँ पे आपने आर्क ड्रॉ कर दिए, ये इस तरह से, ये PQ आर्क हो गई, यहाँ पे ये एंगल बन गया थीटा, ये पॉइंट हो गया O, ये हो गई रेडियस, आर्क लेंथ है। तो प्लेन एंगल थीटा इक्वल्स टू क्या होता है डेफिनेशन? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, है ना। आर्क लेंथ L अपॉन रेडियस R, तो ये लेंथ के लिए फिर से आप डायमेंशन लिखोगे तो L अपॉन L मतलब कितना बचा? L टू द पावर 0 बचा कि नहीं बचा? L टू द पावर 0 बचा कि नहीं बचा? यस सर। yes sir. हाँ, अब अरे समझ गए L टू द पावर 0 कैसे आ गया? yes sir. Yes sir. तो फिर प्लेन एंगल कैसी क्वांटिटी है?
डायमेंशन लेस मतलब किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है इसकी डायमेंशन। सिमिलरली सॉलिड एंगल भी कैसी है, डायमेंशन लेस है, ठीक है, लेकिन इनकी एसआई यूनिट होती हैं। प्लेन एंगल की एसआई यूनिट क्या होती है, रेडियन, और सॉलिड एंगल की क्या होती है, स्टेरेडियन। समझ गए ना, प्लेन एंगल डायमेंशन लेस है लेकिन एसआई यूनिट होती है इसकी। तो यहाँ पे आप नोट पे लिख दो, प्लेन एंगल इज डायमेंशन लेस बट हैव एसआई यूनिट। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। अभी ये मत पूछना अभी तुरंत में कि सॉलिड एंगल क्या होता है सर, ये डिफाइन कर चुके हैं, ठीक है। फिर जिनका अगर छूटा हुआ है तो बाद में अपन देखेंगे कैसे डिफाइन करते हैं। सो प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल आर डायमेंशन लेस बट हैव एसआई यूनिट, बट हैव यूनिट्स, इनके पास यूनिट होती हैं लेकिन डायमेंशन लेस हैं ये। समझ गए, या कोई डाउट है, हेलो, समझ गए यहाँ तक, कोई डाउट है किसी को, है बोलो। नो सर। ओके बेटा, तो आप लोग अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन एक्सक्यूज मी सर। यस, हाँ सो बोलो सर लाइक हम डायमेंशन फॉर्मूला में आंसर निकाल लिए, जैसे आपने एल मींस एल की वैल्यू 1 निकाली, तो उसके पीछे मींस सेंटीमीटर स्क्वायर जैसा कुछ लगेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं लगेगा वहां पे ऐसा। लाइक जो हम यूजुअल एब्रिविएशन लगाते हैं। नहीं, कुछ नहीं लगेगा वहां पे, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला से आप फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट लिख सकते हो उसको देख के, वो अभी बाद में बताऊंगा, पहले डायमेंशनल फार्मूला लिखना सीखते हैं अपन, ठीक है ना। हेलो, पहले डायमेंशनल फार्मूला लिखना सीखते हैं अपन। यस सर। ये समझ गए यहाँ तक, सर यहाँ तक समझ गए। पेज में मैंने जो एक्सप्लेन किया है ये पूरा समझ में आया कि कोई डाउट है अभी इस पे, समझ में आया पूरा कि कोई डाउट है? हाँ सर, नो डाउट नो डाउट। हाँ, अभी अपन क्या सीखने वाले हैं, ये सीखने वाले ऊपर, जैसे स्पीड के लिए लिखे थे अपन ने, है ना, डायमेंशनल फार्मूला। अब वेलोसिटी के लिए लिख के देखेंगे, फिर एक्सीलरेशन के लिए लिख के देखेंगे, फिर फोर्स के लिए लिख के देखेंगे। तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी अपन ने पढ़े हैं उन सब के लिए अपन अब डायमेंशनल फार्मूला लिखकर देखेंगे। समझ गया? समझ गया ना? तो अब अपन, अच्छा लेंथ के बारे में बता दूं ना, लेंथ में आप क्या क्या आ जाएंगी। लेंथ बहुत यूज होता है, लेंथ है ना, सबसे ज्यादा यही यूज होता है, इसी के बारे में सबसे ज्यादा वैरायटी आपको मिलेंगी लेंथ के लिए, फिर वैरायटी मिलेगी मास के लिए, फिर टाइम के लिए। बाकी आपको टेम्परेचर में बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं मिलेगी, या तो केल्विन में मेजर करते या डिग्री सेल्सियस में या फिर फ़ारेनहाइट पे। सर स्क्रीनशॉट लेना था उसका, ठीक है। यस। हाँ, फिर इलेक्ट्रिक करंट में आपको बहुत ज्यादा, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर के अलावा और कुछ सुना तुमने, और कोई यूनिट में मेजर करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को? हेलो, और कोई यूनिट सुना क्या इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने की? आई क्या? कैपिटल ए। अरे आई सिंबल होता है, मैं बोल रहा हूँ कि यूनिट सुना है क्या? सर वाट्स। वाट पावर की यूनिट होती बेटा, इलेक्ट्रिक करंट की नहीं है वो। पावर अलग फिजिकल क्वांटिटी है ना, इलेक्ट्रिक करंट अलग नो है। सर, ओनली एम्पियर। एम्पियर ही सुना है, ठीक है ना, होती होंगी लेकिन एम्पियर ही है बस अभी। और जबकि लेंथ की कितनी सुना आपने? लेंथ की बहुत सारी। बहुत सारी है, हाँ सही बोल रहे, बहुत सारी यूनिट है लेंथ को। लेंथ के लिए तो इतनी है कि हम काउंट नहीं कर सकते, है ना। मिलीमीटर, Yes, sir. सेंटीमीटर, किलोमीटर, हर जगह पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आया है, ठीक है। तो जब साइंस का डेवलपमेंट हुआ तो सबसे पहले लेंथ के बारे में, मास, टाइम के बारे पे ही सोचा गया था, उसके बाद फिर बाकी चीजों के बारे में सोचा गया है, ठीक है। पहले लेंथ, टाइम, मास, यही चीज चली, उसके बाद बाकी आए। ओके, पेज नंबर 3 पे अपन आते हैं। अब ले लिए स्क्रीनशॉट इस पेज का? यस सर। यस सर। तो प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल क्या है बताओ जल्दी से। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, प्लेन They एंगल, are dimensionless. डायमेंशन यूनिट्स। डायमेंशन लेस होते हैं, डायमेंशन लेस यूनिट नहीं, डायमेंशन लेस बट हैव यूनिट। यूनिट होती है ना, प्लेन एंगल की एसआई यूनिट क्या होती है बताओ जरा? रेडियन। आर ए क्या होती है? रेडियन। 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 रेडियन होती, डिग्री नहीं होती,
गलत मत पढ़ना, रेडियन, समझ गए? सिंबल क्या होता है? RA। सॉलिड एंगल की यूनिट Stadium. स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, और सिंबल होता है SR। SRA. SR बस लिखते हैं, रेडियन SRA लिख देते हैं, रेडियन के लिए भी RAD लिखते हैं कुछ वो, लेकिन गलत है वो सिंबल लिखना, RA अकेला लिखना होता है। जैसे ग्राम के लिए सिर्फ स्मॉल g लिखा जाता है, लेकिन सिंबल में GM लिख देते हैं, वो गलत होता है, सिर्फ G लिखा जाता है ग्राम का सिंबल। ठीक है, ओके। पेज नंबर 3 पे आते हैं अपन अब। पेज नंबर 3 क्लियर हो गया? तो लेंथ के लिए बहुत वैरायटी मिलेगी आपको। डायमीटर भी लेंथ के अंदर लेना है, डिस्टेंस को भी लेंथ के अंदर लेना है, डिस्प्लेसमेंट, तो मैं यहाँ पे लिख दूं लेंथ के अंदर क्या क्या आ सकती है, और क्या आप सोच रहे? फुट यूनिट होती बेटा, यूनिट अलग चीज होती है, और ये आप जैसे लिख, थिकनेस और फुट एक ही चीज है क्या? थिकनेस को मेजर करने की यूनिट फीट होती है, फुट होती है, ठीक है ना? समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ, तो लेंथ के अंदर क्या क्या आ सकता है? लेंथ में डिस्टेंस, फिर डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, दोनों के सेंस अलग है। डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ लेंथ, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब Minimum शॉर्टेस्ट distance. shortest distance traveled. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना डिस्प्लेसमेंट। फिर थिकनेस, थिकनेस अलग मतलब थिकनेस अलग सेंस के लिए बोला जाता है। हाइट, फिर ब्रेथ, ठीक है। रेडियस, Diameter. डायमीटर, सर्कम्फ्रेंस। रेडियस, डायमीटर, ठीक है। लेंथ के अंदर ये सब लिखना पड़ेगा आपको। पेरीमीटर, Area. एरिया नहीं, पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस। एरिया कैसे आएगा रे? सरकमफ्रेंस। सर एरिया क्यों नहीं आता लेंथ में? तो भाई तो एरिया मेजर किससे मिल, नहीं मेजर नहीं, एरिया किससे मिलकर बना? क्योंकि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। Sir, width. विड्थ भी Sir, लिखना। leg में width आती है ना. हाँ, सब लिख ले जो बची हुई है तो ना, जहाँ ब्रेड जहाँ मतलब वही हो गया। ब्रेथ और विड्थ एक ही बात आ गई है ना। एरिया दो से मिलकर बना ना, लेंथ इनटू लेंथ हो गया ना बेटा, कोई भी एरिया हो, कल देखे थे ना अपन ने। Yes, sir. हाँ, Yes, तो sir. ये डिराइव हो गई ना ये। अच्छा चलो, एरिया का डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगा जरा यहीं पे बता दो। व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया? Area. Sir, m dot L to L the power L to L the L power 2. dot L मतलब L कितना हो power गया? 2. L स्क्वायर हो गया। Yes, sir. इसको आप बड़े अच्छे सुंदर तरीके से कैसे लिख सकते हो? m टू द पावर 0 L to the 0 power L to 0। the power L 2 to T to power. power 0। यस, तो एरिया को कैसे डिफाइन करोगे? एरिया हैव 0 डायमेंशन इन मास, 2 डायमेंशन इन लेंथ एंड 0 डायमेंशन इन टाइम। Time. लेकिन हर बार ऐसा बोलने का मतलब नहीं होता, ये अंडरस्टूड है, मतलब आपको ये फार्मूला दिख गया तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि एरिया है। माइक म्यूट कर लो, डिस्टरबेंस क्रिएट होता है ना। हाँ ठीक है, तो आपके माइंड में ये रहना चाहिए कि मतलब हर बार थोड़ी बोलेंगे अपन कि एरिया हैव 0 डायमेंशन इन मास, 2 डायमेंशन इन लेंथ एंड 0 डायमेंशन इन टाइम। ठीक है ना, हर बार बोलने की जरूरत नहीं है, अपने दिमाग में रहेगा। मैंने एक बार बता दिया, बाकी अब आपके दिमाग में रहेगा यहाँ पे। ऐसा क्लियर हो गया अभी कि नहीं? हेलो, क्लियर हो Sir, गया? हो गया. ओके, देन वॉल्यूम, वॉल्यूम भी यहीं पे निकाल लेते हैं अपन। वॉल्यूम के बारे में बताओ जरा। वॉल्यूम, L to the power 3। Length into length into Sir, length. length into Length length. into length into length. हाँ 3 बार लेंथ लिखना पड़ेगा, है ना? L लेंथ cube. इनटू लेंथ इनटू लेंथ। सो दिस इज, डायरेक्ट लिख दूं क्या? L cube. एल क्यूब लिख दिया, चलेगा? हाँ सर। ओके, m टू द पावर 0 L टू द पावर 3 T टू द पावर 0। अच्छा, कहीं कहीं पे ना सिर्फ इसको ऐसा भी लिख देते, बाकी जिस पे डिपेंडेंसी नहीं उसको नहीं भी लिखते, चलता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप m ही लिखोगे, इतना भी लिख देते। क्लियर हो गया? सो वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम है 0 डायमेंशन इन मास, 3 डायमेंशन इन लेंथ, 0 डायमेंशन इन टाइम। तो राइट साइड में अपन ने डायमेंशनल फार्मूला लिखे स्क्वायर ब्रैकेट के साथ में। क्लियर हो गया? अच्छा, इनकी यूनिट वगैरह बताओगे, यूनिट क्या आएगी इसकी? हेलो, इनकी यूनिट क्या रहेगी? यूनिट बता सकते हो क्या? यूनिट क्या आएगी इनकी?
यूनिट एरिया की यूनिट क्या रहेगी, कल भी पढ़े थे, फिर से पूछ रहा हूँ सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर। भाई। जब हम यूनिट की बात कर रहे हैं फिजिक्स में तो अब ऐसा ही यूनिट लेना है, ठीक है। जब हम यूनिट की बात कर रहे हैं तो ऐसा यूनिट, स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर मीटर। लेंथ को किस में मेजर करोगे, मीटर। मीटर मीटर स्क्वायर, मीटर मीटर स्क्वायर, इंटू मीटर क्या बन गया, मीटर मीटर स्क्वायर। अभी समझ गए एरिया को क्यों मीटर स्क्वायर में लिखते हैं, है ना, यूनिट क्यों मीटर स्क्वायर बनी। यस सर। डायमेंशनल फार्मूला में भी देखो लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर होती कि मीटर। मीटर, आप यहाँ से भी लिख सकते हो। वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम की ऐसा यूनिट क्या बनेगी, मीटर क्यूब। मीटर क्यूब, यस मीटर क्यूब, है ना। तो यहाँ से भी देख सकते हो आप, एल क्यूब आया मतलब मीटर क्यूब इसकी यूनिट बनेगी। आप डायमेंशनल फार्मूले से भी यूनिट प्रिडिक्ट कर सकते हो। क्लियर हो गया बेटा, कोई डाउट है अभी इस पे। नो सर। नो सर। सर यहाँ पे सिर्फ ऐसा यूनिट ही लेने पड़ते हैं ना, मतलब नहीं, अगर जैसे क्वेश्चन में आपको मान लो सीजीएस यूनिट भी दिया हुआ है तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा फिर यहाँ पे। इसकी एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर है, और अगर आप सीजीएस यूनिट देखोगे तो ये रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर ना, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे इसकी सीजीएस यूनिट क्या रहेगी, वॉल्यूम की सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब। और कल मैंने फिर होमवर्क दिया था, किया ही नहीं शायद किसी भी बच्चे ने, होमवर्क दिया था मैंने, क्या होमवर्क यस दिया, सर। यस सर। 1 सेंटीमीटर कन्वर्जन। इज इक्वल्स टू कितने मीटर मैंने किया है। स्क्वायर होता है, किया सर, किया। कितना आया था 10 raised to power -4 meters। पक्का आया था, हाँ Yes, सर। sir. 10 टू द पावर -4, Plus 4. होमवर्क दिया था मैंने। और 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा, तो 10 raised to power -6 meter cube। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब। करके देखना सही में आया कि नहीं आया, कि गलत तो नहीं बता दिया किसी ने। तो सभी बच्चे विश्वास मत करो इस पे, कन्वर्जन पे खुद से करके देखो और इतना आंसर मिला के देखना, ठीक है ना। इस पे विश्वास नहीं करना, खुद से करके देखो ये कन्वर्जन। एक बार मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करोगे तो अपना दिमाग सही काम करेगा। जो जंग लगा हुआ है उस पे अभी बहुत दिन हो गए। राइट है सर, राइट है। राइट है, नहीं सबके लिए भाई, सब करके देखो, विश्वास मत करना कोई किसी की बातों पे, ठीक है। ओके, ले लो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट, यस सर। ओके। अब अपन जा रहे हैं वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की तरफ, नेक्स्ट पेज पे। वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे अब अपन, हाँ। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, तो पेज नंबर 4। अब यहाँ पे अपन लिख रहे हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशनल फॉर्मूले ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। वैसे तो एक दो के तो देख ही लिया अपन ने, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड देख लिया ना अपन ने। अब वेलोसिटी के लिए देखो बेटा, तो मैं सीधा सीधा लिख दे रहा हूँ यहाँ पे दोनों को साथ में, स्पीड ऑब्लिक वेलोसिटी की अलग अलग लिखूं, सर सेम है सही है, दोनों। सही है। ना, ठीक है। वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए भी क्या लिखोगे आप, डिस्प्लेसमेंट लेंथ अपॉन अपॉन टाइम। टाइम लिखते हो ना। डिस्प्लेसमेंट पूरा लिखूं कि चलेगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब भी लेंथ है लेंथ अपॉन अपॉन टाइम। सो दिस इज L1 t-1, तो डायमेंशनल फार्मूला हो गया m0 L1 t-1। अगर m0 वाला टर्म नहीं भी लिखोगे या m टू द पावर 0 वाला टर्म नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, है ना, समझ गए। L1 t-1, t-1 मतलब पावर में, बोलने के पीछे यही है। t-1 क्या है, t, जब आप डायमेंशन की बात कर रहे हो और आप ऐसा बोलते हो तो ये अंडरस्टूड रहता है कि हाँ अपन पावर में बोल रहे हैं इनको, ठीक है। समझ गए क्या बोला मैंने, L1 t-1। तो अब इसको ऐसे मत समझना कि L1 ये L1 फिर t-1, ठीक है। अरे समझ गए कि नहीं, यस यस सर। सर। कुछ इसको ऐसा भी ले सकते, कुछ ऐसा ले सकते, L1 t-1 भी सोच सकते हैं, कुछ ऐसा भी लोग देख सकते, L1 फिर t फिर -1, ऐसे भी। तो डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन अगर अपन ऐसा बोल रहे हैं ना, तो जब भी L1 t-1 डायमेंशन के फॉर्म पे बोल रहे हैं तो L की पावर पावर्स। एंड t की पावर -1 है। समझ गए अभी,
हेलो, Yes, sir. हाँ ये अंडरस्टूड है, इसको ध्यान रखना। वैसे प्रॉपर तरीका जो बोलने का होता है L टू द पावर 1 T टू द पावर -1, लेकिन वो जो टू द पावर है उसको साइलेंट कर दिए अपन ने, गायब कर दिए, खा गए। ठीक है, भूख लगी थी तो फिर आप बोल दोगे L1 T -1। तो ये अंडरस्टूड है ऐसा। ठीक है, क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, हाँ sir. चलो, अब एसिलरेशन के बारे में बताओ। एसिलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला। एसिलरेशन तो वेलोसिटी की यूनिट भी क्या आएगी? वेलोसिटी की यूनिट एसआई मीटर पर यूनिट। सेकेंड। यस, Meter per वेलोसिटी की second. यूनिट भी मीटर पर सेकंड आएगी। कल भी पढ़े थे अपन ने एक बार, और यहाँ पर भी देख सकते हो, है ना। और मैंने एक कन्वर्जन बोला था, अभी पता नहीं तुम लोगों को ध्यान है कि नहीं। एक कन्वर्जन मैंने क्या दिया था आपको कि 1 किलोमीटर पर आवर कितने मीटर पर सेकंड होता है। ये भी बहुत यूज होता है ये। 5/18। कितना? 5/18। 5/18। करके देख लिए? हाँ Yes, सर. sir. विश्वास मत करना, जिनने नहीं किया करके देख लो। ठीक है, हाँ विश्वास नहीं सर, करना। लास्ट ईयर मैथ्स में भी था। हाँ, करके देख लेना, विश्वास मत करना कि 5/18 आता है कि नहीं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं फिर? 1 आवर में होते 3600 सेकंड। इसको सॉल्व करके देखना उतना आता है कि नहीं आता आंसर, है ना। ठीक है, गरम है बहुत। हाँ भाई, बाद में बात, माइक म्यूट कर लिया करो यार, है ना। ठीक है, 1 किलोमीटर पर आवर 5/18 मीटर पर सेकंड। बट विश्वास नहीं करना इस पे, आप खुद से करके देखो, मैंने और भी बता दिया, आप खुद से सॉल्व करो बाकी। अब एसिलरेशन के बारे में बताओ, कैसे लिखोगे एसिलरेशन को? एसिलरेशन को Length upon time square. कैसे लिखे थे? कल याद आया अपन ने? एसिलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। डेल्टा वी अपॉन टाइम। हाँ, डेल्टा वी अपॉन टाइम किए थे ना कल अपन ने। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ये किए थे ना बेटा अपन ने। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ऊपर लिखा ही हुआ है, अभी देखो। Displacement upon time upon हाँ, time. अब देखो L1 T -1 लिख दूं, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम के लिए फिर से T1 लिख दो। तो अब इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या बन गया आपका? L1 L1 T -2. -2 बन गया। देखो, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, m डॉट m अच्छा उसको भी लिखना है क्या? ठीक है, ये m नॉट मत बोलो उसको। m टू द पावर 0, l टू द पावर 1, t टू द पावर -2। सो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एसिलरेशन। समझा? हेलो, Yes, sir. Sir. यस सर। समझ सर समझ फिर गया से पूरा? एक बार। फिर से एक बार, कहाँ पर से? तब कौन पूरा। से वाले स्टेप से? पूरा हाँ, वेलोसिटी से? सेकंड सेकंड नहीं एक्सीलरेशन की सेकंड स्टेप। एसिलरेशन की सेकंड स्टेप। देख यहाँ पे क्या आया बेटा, एसिलरेशन की डेफिनेशन याद है श्रावणी? यस सर। क्या होता है? चेंज इन चेंज इन वेलोसिटी वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का ऊपर लिखे अपन ने, देखो ऊपर, ऊपर लिखा वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला, ऊपर हाँ लिखा सर। है। जस्ट देख, वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी का ना डायमेंशनल फार्मूला एक ही होता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसा का वैसे ही रहेगा, यही वाला रहेगा। समझ गए ना? और फिर उसी को उठा के आपने यहाँ पे रख दिए। अभी समझा? यस सर। कोई डाउट? नो सर। नहीं, देख ये, सर हाँ बोलो, हाँ बोलो, कुछ बोल रहे सर हो? वो लास्ट में जो फॉर्मूला लिखा है उसमें m टू द पावर 0 है ना, हाँ तो वो m बाद में भी लिख सकते हैं क्या, l और t के बाद? हाँ, बाद में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया अपन ने, जो ऊपर वाले टर्म में से वेलोसिटी को उठा के यहाँ पे रख दिए, फिर ये बना दिए और फिर पूरा लिख दिए। इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आप आगे पीछे लिख सकते हो। मतलब अगर किसी ने ये लिखा कि नहीं सर मैं पहले L1 लिखूंगा, फिर T -2 लिखूंगा और फिर M0 लिखूंगा, चलेगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। फिर आप T को भी पहले लिख सकते हो, T टू द पावर -2, फिर M टू द पावर 0, L टू द पावर 1, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। अरे समझ गए? Yes, sir. यस सर। हाँ, तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, आप आगे पीछे लिख सकते हो।
लेकिन ना याद रखने के लिए क्या होता है, जैसे अधिकतर आप बुक में पढ़ोगे तो MLT के फॉर्म पे ही लिखा गया है सब, MLT, है ना, तो वो याद रखने के लिए अच्छा रहता है कि M और L और T के फॉर्म पे आप चलते हो तो। बट ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई आप पहले किसको लिखोगे या बाद में किसको लिखोगे, ठीक सर है। आप ये वाला वीडियो यूट्यूब पे डालने वाले हो क्या? अरे यार तुम फिर YouTube में पागल हो गए हो क्या तुम लोग? उस अभी टाइम क्यों वेस्ट करते हो उसमें तुम लोग? वो तो मैं डाल दूंगा YouTube पे, हर एक वीडियो मिल जाएंगे तुमको। सर क्योंकि मेरे इस पे पूरा ब्लर ब्लर दिखाई दे रहा है इसलिए पूछा। अच्छा ठीक है, देख लेना, YouTube में भी डलेगा ये। लेकिन भैया टाइम वेस्ट मत करना। आपके 3 घंटे की क्लास हो जाती है, 3 सवा 3 घंटे वैसे ही हो जाते हैं आपके, फिर 3 घंटा आप फिर YouTube में देखने के लिए सर आग दर्द देती सर, इतना क्लास करते। हाँ सही बोल रहा है, आग दर्द करने लगता आंसू निकल जाते आग से, सर दर्द देता। सर आंसू कम का- करो ना सर टाइम क्लास का, घर वाले भी अब चिल्लाते। अभी कुछ दिन रहेगा सर उसके नहीं बाद। पूरा नेट खत्म, नहीं सर पूरा नेट खत्म हो जाता है हमारा। कुछ भी सर चैटिंग भी यस करने सर नहीं नेट मिलता खत्म सर। हो कुछ जाता है। करने ओके, यहाँ पे आते हैं अपन एसिलरेशन। एसिलरेशन का समझ गया डायमेंशनल फार्मूला? कोई डाउट? Yes, sir. No, Yes, sir. sir. No, sir. हाँ यूनिट बता दो जरा, यूनिट क्या होगी यहाँ पे इसकी? यूनिट बताओ क्या होगी? ये इससे देख के बताओ यूनिट, ये जो दिख रहा है L1T-2 से देख के यूनिट बताओ, SI यूनिट के बारे में बताओ। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड क्या बनेगा बेटा? लेंथ मीटर पर मीटर पर सेकंड सेकंड स्क्वायर। स्क्वायर। हाँ लेंथ के लिए मीटर और टाइम के लिए सेकंड और पूरे की पावर -2, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या बन गई इसकी? SI यूनिट बन गई, ठीक है ना। मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी SI यूनिट बन गई। ये क्लियर हो गया कि नहीं? SI यूनिट कैसे लिख दी अपन ने? हेलो, यस सर। समझ गया इसकी SI यूनिट कैसे लिख दिए? अब अगले डायमेंशनल फार्मूला पे आते हैं अपन, फोर्स के लिए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और इनको ना याद रखना, ये बहुत यूज होते हैं। स्पीड, वेलोसिटी, एसिलरेशन, इनके डायमेंशनल फार्मूला बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं आगे चल के, इनको याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अभी समझ गए, लेकिन हर बार अपन जरूर थोड़ी डिराइव करते बैठेंगे अपन। ले लिए स्क्रीनशॉट? यस सर। Yes, ठीक है, sir. अब फोर्स के लिए आते हैं, पेज नंबर 5, पेज नंबर 5, अभी फोर्स के लिए। हाँ फोर्स के बारे में बताओ, फोर्स कैसे लिखोगे? फोर्स का फार्मूला क्या लिखते हो? Mass into acceleration. फोर्स F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, समझ गए। तो मास के लिए क्या पढ़े अपन ने? सिंबल कैपिटल M, और एक्सीलरेशन के लिए ऊपर का सिंबल यूज कर लो। ये मत बोलो सर ये कहाँ से आ गया, L1T-2 कहाँ से आ गया? अरे समझ गए कि नहीं? Yes, sir. सर समझ गए? L1T-2 कहाँ से लिख दिया मैंने? यस सर। ऊपर वाले से। हाँ समझना पड़ता है, ऊपर वाले ने दिया है, ये ऊपर वाले पेज ने दिया मतलब ये। एक्सेलरेशन। हाँ एक्सीलरेशन का, तो ये क्या बन गया डायमेंशनल फार्मूला? M1 L1 T-2, ये डायमेंशनल फार्मूला आ गया। अभी इसको याद रखो, फोर्स के लिए बहुत यूज होता है फोर्स का, इसको याद रखना डायमेंशनल फार्मूला फोर्स का, ठीक है। क्लियर हो गया? कोई डाउट अभी इस पे? फोर्स के डायमेंशनल फार्मूला पे कोई डाउट है? नो हेलो, सर। नहीं है, ठीक है। अब इसकी SI यूनिट देखो जरा क्या बनेगी, और CGS यूनिट क्या बनेगी यहीं पे। SI यूनिट इसकी फोर्स की, मास के लिए क्या लिखोगे? kg, kg. लेंथ के लिए मीटर वन। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ केजी मीटर पर सेकंड। यस, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फिर न्यूटन के सम्मान में इसको पूरा कलेक्टिवली कितना बोला जाता है? न्यूटन बोला जाता है। न्यूटन के लिए सिंबल N, मतलब न्यूटन अगर यूनिट अपन यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब है वो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है ना, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और CGS यूनिट क्या होती है इसकी? दैट इज ग्राम, फिर सेंटीमीटर और पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म पे लिखते हैं, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज कलेक्टिवली किसके इक्वल होता है बेटा? ये डाइन के इक्वल होता है। डाइन्स। हाँ डाइन, डायन नहीं पढ़ना रे, डाइन, ठीक है। क्लियर हो गया अभी? तो ये CGS यूनिट है, और मैंने कन्वर्जन भी बताया था इसके पहली वाली क्लास में जो अपन ने पढ़े थे ना, कि 1 न्यूटन कितने डाइन होता है, या 1 डाइन कितने न्यूटन। 10⁵ 5।
हाँ, कितने न्यूटन होता है ये निकाल के बताओ, या फिर 1 न्यूटन कितने डाइन होता है। ठीक है, ये निकालना है, ये होमवर्क हो गया आपका, ये कन्वर्जन करना है आपको। ठीक है, समझ गए? फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला समझ गया बेटा? कोई डाउट Yes, फोर्स sir. के डायमेंशनल फार्मूला पे? No. फोर्स है, हाँ, फोर्स के लिए क्या लिखोगे? फोर्स हैव 1 डायमेंशन इन मास, 1 डायमेंशन इन लेंथ एंड -2 डायमेंशन इन टाइम। क्लियर हो गया कि कोई डाउट है अभी? हेलो, क्लियर हो गया या डाउट है? क्लियर हो गया या कोई डाउट है? जल्दी बताओ। नो सर। No, sir. हो गया। समझा? अब अगले पेज पे जा रहे हैं, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, अगले पेज पे जा रहे हैं अपन अब। हाँ, ले लिए स्क्रीनशॉट इस पेज का? Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट पेज नंबर 6। और चैनल को सब्सक्राइब कर लियो कि नहीं? सभी बच्चे कर सर किया है। हाँ, ठीक नहीं है। किया सर, अभी कर लेना। हाँ, अभी कर लेना, मतलब क्लास के बाद कर लेना। पेज नंबर 6। अब अपन देख रहे हैं एनर्जी एंड वर्क एंड एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला। हाँ, वर्क एंड एनर्जी दोनों का सेम ही होता है ना? कल बताया था ना मैंने, कल की क्लास में Yes, डिस्कस किया। sir. वर्क एंड Same है। एनर्जी का क्यों सेम होगा, है ना? कोई भी एनर्जी हो, एनर्जी में बहुत कहानी बताया था मैंने, फिर उसकी डिफरेंट डिफरेंट यूनिट भी बताया था। एक्चुअल में वर्क और एनर्जी को आप आपस में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, एबिलिटी टू डू वर्क, उसी को क्या बोलते हैं अपन? एनर्जी बोलते हैं। तो इसलिए वर्क और एनर्जी के लिए डायमेंशनल फार्मूला सेम आएगा। ठीक है, तो आप वर्क से कैलकुलेशन कर लो डायमेंशनल फार्मूला का। वर्क से, वर्क इक्वल्स टू आपने क्या पढ़ा बेटा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इज इट क्लियर? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये याद रहना चाहिए, इसलिए कल मैंने बताया था वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी पूरा। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला बोलो जरा क्या है? अब अभी ऊपर पढ़े ना, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या है? MLT -2 केजी m1 M1 L2 m1 l1 -1 और डिस्प्लेसमेंट के लिए 2 फिर से l1। डिस्प्लेसमेंट के लिए फिर से l1 आ जाएगा। तो क्या हो गया डायमेंशनल फार्मूला? M1 L2 L2 T-2। वेरी गुड। तो वर्क और एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला ये निकाल दिया अपन ने। तो आगे से याद रखो, वर्क और एनर्जी के लिए डायमेंशनल फार्मूला m1 l2 T-2। दैट इज वर्क एंड एनर्जी हैव 1 डायमेंशन इन मास, 2 डायमेंशन इन लेंथ एंड -2 डायमेंशन इन टाइम। क्लियर हो गया? अब इसकी एसआई यूनिट देख लो क्या बनेगी। इसकी एसआई यूनिट यहीं पर से, एसआई यूनिट मास के लिए केजी, फिर मीटर स्क्वायर, फिर पर सेकंड स्क्वायर। मास के लिए केजी, लेंथ के लिए मीटर और टाइम के लिए सेकंड। तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और ये कलेक्टिवली होता है जूल के इक्वल, सिंबल कैपिटल जे। और सीजीएस यूनिट अगर देखोगे तो सीजीएस यूनिट हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू होता अर्ज। ठीक है, समझ गए ना? अब आप ये कन्वर्जन यहाँ पे कर लोगे कि 1 जूल कितने अर्ज के इक्वल होता है। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? 1 जूल कितने अर्ज के इक्वल होता, कर पाओगे कि नहीं? सही शायद से किया था कल। हाँ, कल भी किया था, एक बार और करके देखना। बार बार करवा रहा हूँ, मतलब क्यों करवा रहा हूँ कि भाई 10 बार raised बार to the यूज power होते हैं। -7 hertz। हाँ, ये इसका आंसर इतना आना चाहिए सॉल्व करने पे। मैं लिख दे रहा हूँ आंसर 10 raised to the power 7 आना 7 चाहिए। हाँ, 10 to the power 7 आना चाहिए, करके देखना, विश्वास मत करना हाँ मेरे ऊपर अभी, पर ये आएगा। इतना थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, बट मेरा सेंस ये है कि आप लोग करके देखो ये कैलकुलेशन। ठीक है ना? समझ गए? कोई डाउट अभी इस पे? कैसे sir. करोगे, कैसे करोगे? थोड़ा सा बता दूं, हिंट दे दूं। तो आपको पहले 1 जूल को क्या लिखना है? जूल इज इक्वल्स टू केजी, फिर मीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर है। सीजीएस यूनिट में ग्राम, तो केजी को ग्राम में लिखोगे तो 1000 ग्राम हो गया, और मीटर को लिखोगे तो 100 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर।
पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 1000 इंटू 100 इंटू 100 और फिर ये ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट कम्स आउट टू बी 10 टू द पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? समझ गए? यस सर। यस सर। सर ये हिंट, यस। अब ये हिंट भी हो सर ये गया। हिंट था या आंसर? अब जो समझ लो एक बार और करके देखना। अभी मतलब मानना मत कि हाँ सर ने भी बता दिए, फिर से करके देखो आप। ठीक है, पेज नंबर 6 समझ गए ये वर्क एंड एनर्जी का। अब अपन यस सर। पावर के लिए लिख के देखेंगे। ठीक है, समझ गए या कोई डाउट है? हेलो, समझ गए या डाउट है? तो समझ गए। ठीक है, अगले पेज पे आऊं मैं। अब होमवर्क दे रहा हूं अभी, है ना, पेज नंबर 7 पे। इनका डायमेंशनल फार्मूला आपको खुद से लिखने की कोशिश करना है। पेज नंबर 7 पे आ रहा है अपन। ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए? यस सर। यस सर। पेज नंबर 7। अच्छा, तुम लोग खुद अभी होमवर्क के पहले इसका डायमेंशनल फार्मूला निकाल के बताओ, पावर का निकाल के बताओ तुम लोग अभी। है, कॉपी पेन है ना साथ में? कॉपी पेन है कि नहीं? यस सर। यस सर। पावर का निकाल के बताओ क्या होगा। पावर इक्वल्स टू क्या लिखते हो आप? वर्क डन अपॉन टाइम, या फिर आप इसको लिखते हो एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, एक मिनट, मैं ऊपर वाले पेज पे वापिस आ रहा हूं। यहाँ पे ये जो डायमेंशनल फार्मूला आया है वर्क एंड एनर्जी का, है ना, दिख रहा है ना? वर्क एंड एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला दिख रहा है ना आपको? m1 l टू द पावर 2 t टू द पावर -2। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या सेम होगा क्योंकि एनर्जी है वो। हाँ, Yes, पोटेंशियल sir. पोटेंशियल एनर्जी, सेम होगा। हीट, सेम होगा। जहाँ तक का सेम ही होगा। जहां तक नहीं सेम ही चाहेगा। हीट, सब एनर्जी का सेम ही होगा। जितनी भी एनर्जी है सभी का सेम आएगा। जितनी भी एनर्जी मतलब काइनेटिक, माइक म्यूट रख लो। हाँ, जितनी भी एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, वेव नहीं साउंड एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जितने भी टाइप की आपकी एनर्जी मिल रही है उनका सबका डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला पता है क्या किसी को? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे लिखते फार्मूले पे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का अरे पता है क्या? डायमेंशनल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक नहीं नहीं नहीं, एनर्जी। फार्मूला नो नो सिंबल। सर। काइनेटिक एनर्जी का क्या लिखते हो आप? हाफ mv² लिखते हो ना बेटा। पोटेंशियल एनर्जी कई टाइप की होती है। आपने जो पढ़ा वो सिर्फ ग्रेविटेशनल वाली पढ़ा है। mgh आता ना उसका, अरे mgh आता ना एक का। नहीं, mgh ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का होता है। और भी होती है ना पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। आप जब जैसे जैसे पढ़ते जाओगे ये सब समझ में भी आएंगे कि हाँ अरे इतने टाइप की भी होती हैं क्या। अभी तो हमने सिर्फ एक ही पढ़ा था। कौन सी वाली पढ़ा था हमने? ग्रेविटेशन वाली पढ़ा था, mgh। लेकिन इनके बारे में जानते हो आप? कौन सी एनर्जी जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ना, डिफरेंट टाइप की जो मैंने पोटेंशियल एनर्जी बोला है, अभी मैंने स्क्रीन वहां से गायब किया है, फेस टू फेस आ रहा हूँ तुम लोगों के सामने। ठीक है, मैंने क्या बोला बेटा यहाँ पे? कौन कौन सी एनर्जी के बारे में बोला मैंने, और कौन कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी। हाँ, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी mgh वाला जो फार्मूला है वो किसके लिए यूज करते हो? ग्रेविटेशनल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए यूज करते हो। ठीक है, फिर मैग्नेटिक। एनर्जी। उसके बाद इसके अलावा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। ठीक है ना, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग देखा है कि नहीं देखा है? देखा है। हाँ, स्प्रिंग को खींच दो, स्प्रिंग को ऐसे खींचो, उसमें हाँ उसके बाद वो तुम्हारे हाथ को खींचेगी वापस। तो उसमें जो एनर्जी स्टोर हुई वो कौन सी हो गई? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ये अपनी स्किन दिख रही है, इसको मैंने खींचा है यहाँ पे, फिर वापस अपनी जगह पे चली गई। ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। समझ गए? दो चार्ज रख दो पास पास में या उससे ज्यादा चार्ज रख दो, तो उनमें उस कॉन्फ़िगरेशन में जो एनर्जी आएगी वो कौन सी वाली रहेगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक।
पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती कोई और, तो वहां पे जो एनर्जी रहेगी वो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। समझ गए? तो पोटेंशियल एनर्जी कई टाइप की होती है। क्लियर हो गया? यस सर। Yes, sir. कोई डाउट अभी? No, sir. नहीं? तो यहाँ पे एनर्जी का मतलब सभी टाइप की एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। और इसके ऊपर भी मैं आता हूँ यहाँ पे, अपन ने एसिलरेशन पढ़े थे, है ना? एसिलरेशन कहाँ गया? ये दिख रहा है एसिलरेशन, यार, ठीक है। अच्छा, इसका डायमेंशनल एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? व्हाट इज द डायमेंशनल स्मॉल जी वाला, हाँ स्मॉल जी वाला है ना? फार्मूला ऑफ एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी स्मॉल जी वाला ना? हाँ, स्मॉल जी, जिसकी वैल्यू कितनी बोलते हो आप? 9.8 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलते हो। क्या होगा भैया, बताओगे क्या? क्या होगा बताओ, इसका क्या होगा डायमेंशनल फार्मूला? क्या होगा, सोचो जल्दी से। L1 T minus 2 M0। यही मतलब जो लिखा हुआ वही आएगा क्या, कुछ और आएगा? वही आएगा क्योंकि एक्सेलरेशन है वो। सेम आएगा। हाँ, सेम आएगा। यहाँ पर भी एक्सीलरेशन है, इसका मतलब ये भी यही रहेगा। सेकंड वाला नहीं होगा क्या? इधर सेकंड में लिखे, कोई भी आएगा, मतलब तीन में से कोई भी लिख सकते हो, या ऊपर वाला लिख दो। तो L1 T minus 2, ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब भी एक्सीलरेशन है, ठीक है ना? ग्रेविटी कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर रही है ऑब्जेक्ट पे, वो मतलब है वहां पे। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसकी यूनिट भी वही दिख रही है, तो डेफिनेट सी बात है इसका डायमेंशनल फार्मूला भी यही होगा। क्लियर हो गया कि नहीं? हेलो, यस सर। कोई डाउट अभी? नो नो सर। पक्का? यस सर। ठीक है, आज ये नहीं बोलूंगा कि अपनी कसम खा लो तुम लोग। पेज नंबर 7 पावर का निकाल दिए क्या डायमेंशनल यस फार्मूला? सर। ठीक है। यस सर। अब मैं यहाँ पे कुछ Yes, फिजिकल sir. क्वांटिटी लिख रहा हूँ जिनका डायमेंशनल फार्मूला आपको लिखना है। अब ये होमवर्क में चलेगा आज कहानी। पावर, पावर के बाद आप लिखना मोमेंटम, इसका डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ कि मोमेंटम कैसे डिफाइन करते हैं। इम्पल्स, इम्पल्स का डायमेंशनल फार्मूला, डेंसिटी, इसका डायमेंशनल फार्मूला, फिर प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला लिखना आपको, ठीक है। और थोड़े ऊट पटांग टाइप के दे दूं अब क्या? सर सरफेस टेंशन। हाँ, वही बोल रहा था, ऊट पटांग वाले, मतलब सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ठीक है। ये सब डायमेंशनल फार्मूला लिखने हैं आपको। इनके होमवर्क क्या है ये मत भूल जाना। होमवर्क क्या है? राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ, राइट द डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी हो गया, स्ट्रेस, स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्ट्रेन, ठीक है। फिर टॉर्क, फिर एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सर बहुत सारे नहीं हो गए अभी क्या? होमवर्क में? और बहुत बाकी है। अभी तो बहुत बाकी हैं। नहीं सर, चल हाँ, अभी इनका लिखना अभी आप लोग, ठीक है। इतनी फिजिकल क्वांटिटी का लिखना है जितने दिख रही हैं आपको। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपन ने जब से मतलब ये जैसे आपको सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जहां पे पढ़े थे ना अपन ने, वो कॉपी फिर से खोलना पड़ेगा, पेज पलटना पड़ेगा तुमको, है ना, तब बनेंगे ये, ठीक है। लिखते समझ गए कि नहीं? तो आपको याद देखो इन सब में क्या यूज होने वाला है। कहीं पे फोर्स यूज होगा, कहीं पे एनर्जी यूज होगी, यही सब यूज होने वाले फिर से वापस। तो आपको वेलोसिटी, स्पीड, एक्सीलरेशन और इन सब का क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा डायमेंशनल फार्मूला।